Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about partnership firms. पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप क्या होती है. सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ. In order to maintain this trust, it is necessary that the partnership accounts are maintained in an honest, accurate and equitable manner. So पार्टनरशिप क्या होता है? दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी एक रिलेशन होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि टू इंडिविजुअल पर्सनस हैं ए और बी. वो दोनों एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं जिसमें ए जो है उसके पास आइडिया है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, बट उसके पास इतनी कैपिटल नहीं है. तो वो बी से कहता है कि तुम थोड़ी कैपिटल लगा दो और हम मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसे बराबर हिस्से में इक्वली शेयर करेंगे और जो भी बिज़नेस के डिसीजंस होंगे वो हम मिलकर लेंगे. तो इस तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ के बेस पर पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट होती है. और एक पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका पता उन दोनों ही पर्सनस को होना चाहिए. सो ऑनेस्टी एंड एक्यूरेट इक्विटेबल मैनर में होनी बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो एक ट्रू और फेयर पिक्चर जो है प्रेजेंट करता है पार्टनरशिप बिजनेस की. जो भी बिजनेस वो मिलकर चला रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना रिसोर्सेज और कैपिटल लग रहा है, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मेंशन होती हैं. सो पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर पिक्चर जो है प्रेजेंट करता है पार्टनरशिप बिजनेस की. For this purpose, it is necessary to study the definition of partnership as given in the Partnership Act and the relevant provisions of the Partnership Act which affect the partnership account. So यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर पार्टनरशिप समझनी है तो बहुत ज़रूरी है आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन दी है आप उसको समझें. ओके, तो यहाँ पर हम समझ गए पार्टनरशिप बेसिकली टू पर्सनस के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का रिलेशन होता है जहाँ पर वो मिलकर एक बिज़नेस या प्रॉफिट जो है अर्न करने के पर्पज़ से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और साथ ही उस बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट और लॉस है उसको बियर करते हैं. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की हम देख लेते हैं यहाँ पर. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आपको ये याद रखना है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है टू पर्सनस के बीच में जहाँ पर वो एग्री करते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे. ये बिज़नेस उनमें से कोई एक पर्सन जो करता है वो उसकी एक्टिविटीज़ एक्शंस लेता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर जो पर्सन, वैसे तो सारे मिलकर ही बिज़नेस के डिसीजंस में इंक्लूड होते हैं और डिसीज़न लेते हैं मिलकर, बट अगर कोई पर्सन जैसे ए और बी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और बी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर ए जो भी एक्शन लेगा उसकी जो एक्शंस हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उसके लिए बी भी अप्रूवल देगा और वो उसको भी अफेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर जो भी डिसीज़न लेता है, चाहे वो एक पर्सन ले चाहे सारे मिलकर ले, वो सभी पर अप्लाई होगा. इसका ये मतलब था बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. आई होप आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो फर्स्ट है टू और मोर पर्सनस. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 2. तो यहाँ पर ये बोला गया है पार्टनरशिप जो फर्म स्टार्ट हो जाएगी, जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर जो कम से कम जो है 2 पीपल का होना बहुत ज़रूरी है. कोई अकेला पर्सन तो पार्टनरशिपिंग नहीं कर सकता. तो सिंपल सी बात है, कम से कम 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा कितने हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं. पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को स्पेसिफाई डिफाइन नहीं किया गया है. ओके, 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 restricts the number of partners to 50. लेकिन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की जो मैक्सिमम जो नंबर्स है वो 50 हो सकते हैं. ओके, इसको यहाँ पर कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है. तो जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो आप समझ गए कि 2 और मोर पर्सनस का पार्टनरशिप में होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड है एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सनस हु डिसाइडेड टू बिजनेस and share its profit and losses.
जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो डिसाइड करते हैं कि जो भी वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उससे साथ स्टार्ट करेंगे, जो भी कैपिटल लग रही है, रिसोर्सेज लग रही है, उसे साथ में शेयर करेंगे, साथ में लगाएंगे, और उसके बाद उससे जो भी प्रॉफिट अर्न होगा या जो भी लॉस होता है उसको वो साथ ही बियर करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड इन्होंने बोल रहा है कि जो अपोजिट, तो यहाँ पर इसके अपोजिट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो लॉ के थ्रू होती है, वहाँ पर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द एग्रीमेंट कैन बी रिटन फ्रॉम फॉर्म और ओरल फॉर्म। जो एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में वो रिटन और ओरल फॉर्म में होगा, बट ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो रिटन वाले को दी जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर रिटन जो है उसको लीगली यूज़ किया जा सकता है। एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अभी जो एग्रीमेंट होता है इसमें क्या होता है, उन सभी ड्यूटीज़ और राइट्स और रूल्स को मेंशन किया जाता है जो उनके बिजनेस में होंगी। जैसे कि बिज़नेस में जो भी अमाउंट है लग रही है, कैपिटल लग रही है, उससे कितनी किस अकॉर्डिंग जो है उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो है उनका शेयर होगा, और जो वहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है आता है नया तो उसको किस तरीके से उसको एंट्री मिलेगी, एडमिशन कैसे होगा, किन रिसोर्सेज का यूज़ होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट उनका बना है उसमें उन सभी को मेंशन किया जाता है कि कितने पर्सन को कितनी लीव मिलेगी, पार्टनर्स की जो है वो कितनी जो है वो शेयर, कितना वो शेयर अपना लगाएंगे उसमें, और किस हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। द बिजनेस मस्ट ऑल्सो भी लीगल इन नेचर। और जो भी बिजनेस स्टार्ट वो कर रहे हैं उसे लीगल होना ज़रूरी है। अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है और वहाँ पर वो दो पर्सन मिलकर जॉइंट ओनरशिप ले लेते हो और इसे पार्टनरशिप बोलते तो इसे एज अ पार्टनरशिप कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो बिज़नेस पर कम से कम दो और दो से ज़्यादा लोग होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस को ग्रोथ देना, डेवलपमेंट उसका करना। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है उनमें जो एग्रीमेंट होता है उन पार्टनर्स के बीच में, उसमें उनको मेन जो होता है प्रॉफिट और लॉस जो भी बिज़नेस में हुआ है उसको शेयर करना होता है, ये उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। अगर वहाँ पर कोई पार्टनर उस बिजनेस में कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो इसको पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी बिज़नेस पार्टनर्स मिलकर करते हैं उनका मेन मोटिव होता है उस बिज़नेस को अच्छी ग्रोथ देना, डेवलप करना, और बिज़नेस में अगर कोई कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ लॉसेस होते हैं तो उसे साथ में मिलकर बेयर करना। ठीक है, तो जो बिज़नेस है वहाँ पर मेन जो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना और इक्वली शेयर करना। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। It means that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of other partners in respect of the business of the firm. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बिज़नेस होता है उसमें सभी पार्टनर जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनके एक्शंस और डिसीजंस है वो साथ में मिलकर लेते हैं। बट अगर ए और बी, मान लीजिए टू पार्टनर्स हैं और बी वहाँ पर उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो ए जो भी एक्शंस लेता है, डिसीजंस लेता है, उसके लिए बी भी जो है वो अप्रूवल देता है, वो भी उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बी पर भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बिजनेस के डिसीजन है चाहे वो एक के हिसाब से लिया जाए या सभी के थ्रू, तो वो जो उसके रिजल्ट हैं वो सभी पर अप्लाई होते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेम्बर्स। इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सिएबल। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज ऑल्सो अनलिमिटेड। जो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, और जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं पार्टनरशिपिंग में हुए हैं उन सभी की जो रूल्स हैं वो कंडीशंस हैं वो सभी पर अप्लाई होती हैं। एंड द पार्टनर्स आर सेड टू जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। और सभी पार्टनर्स जो हैं जॉइंटली लायबल होते हैं उस फर्म की लाइबिलिटी के लिए। ओके, कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के बारे में।
जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देख लेते हैं कुछ राइट्स जो पार्टनर्स के होते हैं उस बिजनेस में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ये पार्टनर का राइट होता है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसे इक्वली शेयर करें। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को राइट होता है कि बिजनेस में जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बारे में उसे पता हो, हर डिसीजन में वो भी अपनी जानकारी रखता हो और उसका भी पूरा अप्रूवल हो। Every partner has the right to freely express their opinions. Each partner can express his opinion to decide such matters. हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी उसके अपने ओपिनियंस हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस करे, और बिज़नेस में होने वाले जो भी उसके डिसीजंस हैं उसको सभी जो पार्टनर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक जो पार्टनर है उसका अपना ओपिनियन होता है और सभी के डिसीजंस जो होते हैं ओपिनियंस है वो मैटर करते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि अगर वो रिटायर होना चाहता है फर्म से तो उससे पहले उसे एक प्रॉपर नोटिस देनी चाहिए। तो ये कुछ राइट थे जिन्हें हमने मेंशन किया पार्टनर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज एक्सप्लेन किया पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनर की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट क्या होते हैं पार्टनर्स के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन द लास्ट, लाइफ इज़ लाइक अ बुक। सम चैप्टर्स आर सैड, सम आर हैप्पी एंड सम आर एक्साइटिंग, बट इफ़ यू नेवर टर्न द पेज यू विल नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ होती है वो बिल्कुल एक बुक की तरह है, जिसमें बहुत से चैप्टर्स होते हैं, कुछ सैड होते हैं, कुछ हैप्पी होते हैं और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं। हमें सभी को एंजॉय करना चाहिए और एक पॉइंट पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मूव ऑन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। लाइफ में बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव ओपिनियन के साथ साथ एक्शंस लीजिए और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।